ऑल राइट दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर वायरस के बारे में। आखिर कंप्यूटर वायरस होते क्या हैं, इनके टाइप्स क्या हैं और इन्हें कैसे बनाया गया और इनका हिस्ट्री और ओरिजिन क्या है। तो सबसे पहले हम इनकी ओरिजिन की बात करते हैं कि आखिर ये बनाए कहाँ गए और किस देश में। आप इमेजिन कर सकते हो कहाँ बनाया जा सकता है। आपको लगे कि हाँ ये अमेरिका में बनाया गया होगा या किसी यूरोपियन कंट्री में बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये बनाया गया था हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में। पाकिस्तान ऐसी चीज़ों में हमेशा आगे रहता है। ओह क्या कर सकते हैं। खैर उसने सबसे पहले न्यूक्लियर बम भी बनाया था। वो क्या बात, ये बात आपको पता था? नहीं पता था ना, चलो जाननी अच्छा है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर कंप्यूटर वायरस होता क्या है। तो कंप्यूटर वायरस भी एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो किसी भी हैकर द्वारा बनाया जाता है। आपको लगता होगा कि कंप्यूटर वायरस जो होता है नेचुरली आपके कंप्यूटर में आता होगा या बनता होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यह हैकर द्वारा बनाया जाता है और आपके कंप्यूटर में डाला जाता है, जो हैकर का काम करती है। मतलब कि ये इस तरीके से डिज़ाइन किया होता है कि आपके बिना मर्जी के ये कंप्यूटर को स्लो कर सकता है, उसके डेटा को करप्ट कर सकता है। मतलब जिस तरीके से इसको प्रोग्राम किया जाए वो काम कर देता है। इसे इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि आपको पता ना चले, यानी यूज़र जो है, असली यूज़र, उसको पता नहीं चलता है। कई वायरस ऐसे होते हैं जो आपको सिस्टम को पूरी तरह से लॉक कर देंगे और जब तक आप हैकर को पैसा नहीं देंगे तब तक आपका खुलेगा नहीं। आप एक नॉर्मल यूज़र होंगे, आपके लिए डेटा उतना कोई मायने नहीं रखता होगा। डेटा के मतलब आपके पास होंगे ही क्या, 2-3 मूवी होंगे। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां हों तो इनके डेटा बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर उनका डेटा चला गया तो उनका सब कुछ चला गया। इसी तरह एक बार इजराइल ने क्या किया था कि एक वायरस की मदद से ईरान की पूरी न्यूक्लियर जो प्लांट थी या फिर न्यूक्लियर बम बना रहे थे उनको पूरा ख़त्म कर दिया था। मतलब कंप्यूटर वायरस इतना ज़्यादा यूज हो सकता है। समझ रहे इस बात को? तो इस बात को समझो कि कंप्यूटर वायरस इतना खतरनाक हो सकता है और इसे बनाया पाकिस्तान ने। चलिए बात करते हैं कंप्यूटर वायरस के कुछ टाइप्स के। तो आपको जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है ये कंप्यूटर वायरस के कुछ टाइप से हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में ये वायरस हो भी सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये आपके हार्ड डिस्क में हो सकता है या फिर ये एंटीवायरस के साथ भी मिल जाता है। ये एंटीवायरस के साथ भी हो सकता है और आप इसे निकाल भी नहीं सकते। निकालने का बस एक ही तरीका है कि आप पूरे कंप्यूटर को फॉर्मेट कर दें। अगर आपका पूरा फाइल चला जाएगा उसी के साथ कंप्यूटर वायरस जा सकता है, वरना ऐसे नहीं जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप अपने कंप्यूटर को सेफ रखें वायरस से। अब बात करते हैं कंप्यूटर वायरस के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। तो अभी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये काफ़ी खतरनाक वायरस है जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और ये अगर आपके कंप्यूटर में आ गया तो समझ लो आपके कंप्यूटर का राम राम सत्य है। फिर तो आपको फॉर्मेट करना ही पड़ेगा कंप्यूटर को, और इनको हटाने का कोई और तरीका है नहीं। ये कभी कभी एंटीवायरस के साथ ही मिल जाते हैं, ये पूरे फाइल को करप्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर वायरस के कारण क्या आपके कंप्यूटर पे इफेक्ट पड़ता है। कंप्यूटर वायरस के कारण आपके कंप्यूटर में जितने भी फाइल है वो डिलीट हो सकते हैं, करप्ट हो सकते हैं, या फिर आपका कंप्यूटर स्लो हो सकता है। जो फाइल है उसे लॉक कर दिया जा सकता है और जब तक आप पैसे ना दें तब तक उस फाइल को खोला नहीं जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है। उस वायरस की मदद से आपको एडवर्टाइजमेंट भी दिखाया जा सकता है। आपके ब्राउज़र पे बहुत सारे ऐड चलाए जा सकते हैं जिससे उनका अर्निंग ज़्यादा हो, जो हैकर है। ये भी होता है। और बहुत सारे ऐसे भी वायरस है जो आपके कंप्यूटर में पूरी तरह से अटैच हो जाएंगे, उनको हटा नहीं सकते जब तक फॉर्मेट ना हो। और वो ऐसे वायरस है जो आपके कंप्यूटर को पूरी तरीके से स्लो कर देंगे, एकदम धीरे कर देंगे, धीरे करते चले जाएंगे। तो आप सोचते होंगे कि ऐसा होता क्यों है, धीरे क्यों होता है? तो वो अंदर से ही अपने आप को प्रोग्राम करते रहते हैं या फिर उनका प्रोग्रामिंग चलते रहता है। इस कारण वो रैम में अटैच हो जाते हैं। इस कारण कंप्यूटर धीरे हो जाता है और वो भी इनका जो प्रोग्राम है वो चलाते रहते हैं इंटरनली, आपको पता भी नहीं चलता है। चलिए अब बात करते हैं कि कंप्यूटर वायरस के साइन क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपको साइन होगा वो आपका कंप्यूटर स्लो हो जाएगा। कंप्यूटर स्लो होने के बाद हो सकता है कि आपको अनवांटेड ऐड आने लगेंगे जो आपने कभी नहीं देखेंगे और अजीब टाइप के ऐड आएंगे। ये भी हो सकता है कि आपका फाइल जो है वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा। कुछ सॉफ्टवेयर खुद ही रन हो जाएंगे, चलने लगेंगे। ये सभी जो साइन है ये हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ चुका है। साथ ही ये भी हो सकता है कि आपका जो ब्राउज़र है उसमें एरर आएंगे, एरर्स होंगे, कुछ ऐसे दिखाएंगे जहाँ पे बताया जाएगा आपको कि ये वार्निंग दिया जाएगा आपको कि इस साइट को ना खोला जाए। ऐसे भी वार्निंग आने लगते हैं तो समझ लो कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ चुके हैं। खासकर वेबसाइट में ऐसा कई बार होता है कि आपको खुद ही क्रोम जो है वो वार्निंग देता है कि इस वेबसाइट पे ना जाए। तो उस वेबसाइट पे आप ना जाए क्योंकि वो खतरनाक हो सकते हैं आपके कंप्यूटर के लिए। उसमें वायरस भी आ सकता है अगर आप उस वेबसाइट पे जाते हैं। और मैं आपको बोलता हूँ ब्राउज़र आपको यूज़ करना है तो सिर्फ क्रोम ही यूज़ कीजिए क्योंकि क्रोम का सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है। वैसे अगर आप खुद को हिडन रखना चाहते हैं इंटरनेट की दुनिया पे तो आप क्रोम के अलावा भी बहुत सारी चीज़ यूज़ कर सकते हैं ब्राउज़र, जहाँ आपको वो हिडन रखा जाता है। आपके जो डेटा है उसे सिक्योर रखा जाता है, लेकिन उसमें भी वायरस आने की संभावना होती है।
चलिए अब बात करते हैं कंप्यूटर वायरस आता क्यों, इसके कारण क्या है। तो हो सकता है कि आप एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करते हो, जैसे कि मोबाइल से कंप्यूटर को कनेक्ट करते हो तो मोबाइल का वायरस जो है कंप्यूटर में आ सकता है। एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो उसके कारण भी वायरस जो है आपके कंप्यूटर में आ सकता है। आप इंटरनेट यूज़ करते हो उसके कारण भी वायरस आ सकता है। आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस ना हो तो भी आ सकता है कंप्यूटर वायरस। अगर कोई रोकने वाला ही नहीं होगा तो अपने मन से आ ही जाएगा, ये तो बात सही है। अगर आप गलत ऐड पे क्लिक कर देते हैं तो भी आ सकता है। गलत ऐड के कारण भी वायरस आ सकते हैं। हो सकता है कि आप गलत साइट खोलते हो, मेरा मतलब आप समझ रहे हो कौन से साइट की मैं बात कर रहा हूँ, उसको खोलते हैं उसके कारण भी ऐड आते हैं। 90% उसी कारण वायरस जो है आते हैं, ऐड गलती से हो गया, उसी कारण आते हैं। साथ ही और भी कारण है जैसे कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर, क्रैक किया हुआ सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ करते हो उसके कारण भी आ सकता है। ब्लूटूथ के कारण आ सकता है। साथ ही इंटरनेट अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो उसके कारण भी आ सकता है। सिक्योर इंटरनेट अगर नहीं है, जैसे कि कोई वेबसाइट रजिस्टर्ड नहीं है, आप उस वेबसाइट पे जाते हैं उसके कारण भी वायरस आ सकता है। वैसे उस वेबसाइट में वायरस पहले से रहते हैं और वो वायरस आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है, जिसके कारण आपके कंप्यूटर में वायरस आ सकता है। साथ ही अगर आप ऐसे ही ईमेल खोलते हैं जो आपको पता नहीं है कहाँ से आया तो उसमें भी वायरस हो सकता है, उसमें अटैचमेंट फाइल अगर है तो। अब बात करते हैं कि आपको कंप्यूटर वायरस से बचना कैसे है, यानी प्रिवेंशन क्या है इसके। तो सबसे पहले आपके पास एक अच्छा एंटीवायरस होना चाहिए, यानी प्रीमियम एंटीवायरस होना चाहिए। फ्री का एंटीवायरस ना हो अगर आप ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हैं तो। अगर आप इंटरनेट ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसे कम यूज़ क्या कीजिए, अनऑथराइज वेबसाइट पर ना जाया करें, तो इससे आप बच सकते हैं। और गलत वेबसाइट को बिल्कुल भी ना खोलें। गलत वेबसाइट मतलब आप समझ रहे हो कौन सी वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूँ, उससे बहुत ज़्यादा वायरस जो है आपके कंप्यूटर में आता है। उस तरीके के आप जो साइट अगर आपको खोलना है तो ऐसे डिवाइस में खोले जो आपको जरूरत नहीं है, जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल ना हो। साथ ही अगर आप किसी और डिवाइस को अपने डिवाइस में कनेक्ट करते हैं तो उससे पहले आप स्कैन कर लें। जैसे कि अगर आप पेन ड्राइव अगर अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं तो उससे पहले आप स्कैन कर लें कि इसमें कहीं कंप्यूटर वायरस तो नहीं है और इससे कहीं आपका कंप्यूटर डैमेज तो नहीं हो सकता है। साथ ही डाउनलोड की हुई चीज़ को आप अच्छे से स्कैन कर लें, इससे आपको पता चलेगा कि उसमें कहीं वायरस तो नहीं है। बस दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उन लोगों को भी पता चले कि कंप्यूटर वायरस आखिर होता क्या है और इससे बचा कैसे जा सकता है। तो मैं फिर मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसे ही मैं अगली वीडियो डालूंगा आपको पता चल जाएगा।